नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का धरना प्रदर्शन, बंद स्कूल और कॉलेज को लेकर सीएम का फूंका पुतला। स्कूल और कॉलेज खोलने की उठाई गई मांग। मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा हुआ गिरफ्तार। एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर की गई थी हत्या। बेगूसराय में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम एसडीएम ने दुकानदारों को दिए निर्देश। कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे लोगों को किया गया दंडित। मुंगेर में उदय पासवान के खेत में अचानक लगी आग। आग लगने से पूरा खेत जलकर हुआ खाक। आग बुझाने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। चलिए खबरों की शुरुआत मधुबनी से करेंगे, जहां मधुबनी हत्याकांड के बाद लगातार मृतक के परिजन बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा पर सवाल उठा रहे हैं कि हत्याकांड के आरोपी की साठगांठ बीजेपी विधायक से है। वहीं बीजेपी विधायक के नाम आने के बाद बिहार विश्वविद्यालय मधेपुरा के मुख्य द्वार पर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अदालत ने नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और ये प्रदर्शन कोरोना के नाम पर कॉलेज और स्कूलों को बंद करने को लेकर किया गया। वहीं मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान मुरानी ने कहा कि बिहार की निकम्मी सरकार छात्र और युवाओं को बेरोजगारी के मुंह में धकेलकर पहले ही बर्बाद कर चुकी है। साथ ही उनका इस दौरान यह भी कहना रहा कि देश में चुनाव हो सकते हैं, बस चल सकती हैं, ट्रेनें चल सकती हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और बिहार के सुशासन बाबू जानबूझकर युवाओं को मूर्ख बनाने में लगी हुई है, क्योंकि इनको पता है कि अगर छात्र युवा पढ़ाई करेंगे तो इनकी नाकामी को लेकर आवाज भी उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के युवा छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे, जो काफी दुखद है। इसलिए आज ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के छात्रों के द्वारा मधेपुरा में पुतला दहन किया गया है। छात्रों को अब चाह रहे हैं कि पढ़ाई ना करें। अगर पढ़ लेंगे ये लोग तो अपना हक मांगने लगेंगे। और कोरोना के नाम पर ट्रेन चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, मगर स्कूल कॉलेज को बंद किए हुए। और इनका बंद करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ के छात्र एक तो बेरोजगार हैं ही, अब पढ़ाई लिखाई भी नहीं करें। इसलिए आज नीतीश कुमार का भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय गेट पे पुतला दहन किया गया है। और ये कोरोना के आड़ में लोगों को जो बेरोजगार करते जा रहे हैं, लोगों को जो अशिक्षित करते जा रहे हैं, इसका ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के साथी समूचे देश में इनका विरोध कर रहे हैं, बिहार में विरोध कर रहे हैं, मधेपुरा में इनका काफी विरोध हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां जिले में अभिलेखागार तो बन गए हैं, लेकिन इनमें पद सृजन नहीं होने से ये अभिलेखागार सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे, जिसके चलते जिले के मूल भूमि संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर गांव वालों ने लातेहार उपायुक्त से मांग की है कि अभिलेखागार में स्थायी कर्मी की नियुक्ति की जाए। वहीं अपनी इस मांग को लेकर मोहम्मद अब्दुल, नंदलाल सहित कई लोगों ने हस्ताक्षर कर उपायुक्त को आवेदन दिया। आपको बता दें कि लातेहार जिला बनने के 21 साल बाद भी इस जिले के दस्तावेज आज तक पलामू अभिलेखागार में ही जमा हैं। वहीं दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, जहां झारखंड सरकार ने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन 2021 के तहत शहरों के विस्तारीकरण की योजना बनाई है, जिसके तहत शहरों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। वहीं अब सरकार की इस योजना के खिलाफ जामताड़ा जिला समिति आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस अभियान के संथाल परगना प्रभारी सिकंदर टूडू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुराना कोर्ट स्थित अंबेडकर चौक के पास हेमंत सोरेन और मेरी हांसदा का पुतला दहन किया गया। बता दें कि इस दौरान संथाल परगना प्रभारी सिकंदर टूडू ने बताया कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 में ये कहा गया है कि शहर के 10 किलोमीटर की परिधि में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें आदिवासियों की जमीन चली जाएगी। वहीं आदिवासियों के पास जमीन की कमी है और सरकार आदिवासियों की जमीन छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मेरी हांसदा द्वारा एक गीत के माध्यम से हमारे मरांग गुरुंग प्राकृतिक भगवान हैं, उनको शैतान कहा गया है। इसलिए इस दौरान मेरी हांसदा का पुतला भी दहन किया गया। क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
संशोधन विधेयक 2021 में जो बात कही गई है उसमें सरकार शहरीकरण विस्तार के लिए शहर से 10 किलोमीटर तक एरिया अधिग्रहण कर सकेगी। तो इसमें आदिवासी का जमीन भी शामिल है शहरीकरण को विस्तार करने के लिए। तो इसलिए इस कानून जब सरकार पास किए लैंड पूल को, तो इसी से हमारा आदिवासी का जमीन कंपनी के हाथों में चला जाएगा। झारखंड की धरती में महुआ को प्रकृति ने वरदान के रूप में दिया है। महुआ यहाँ के लोगों के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इससे गांव के आदिवासी समुदाय के लोगों की बहुत सी जरूरतें भी पूरी होती हैं। वहीं जंगलों में रहने वाले ग्रामीण महुआ के पेड़ों पर अब आर्थिक रूप से भी निर्भर रहने लगे हैं। महुआ की आज बाजार में कीमत की बहुत मांग है, जिसकी वजह से महुआ की कीमत लगभग 45 रुपए प्रति किलो है। बता दें कि झारखंड राज्य के कई जिलों में महुआ के जंगल भी हैं। उन्हीं में से एक जिला गुमला है। बता दें कि महुआ पर इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। हम बात कर रहे हैं गुमला के घाघरा प्रखंड की, जहां नक्सल प्रभावित तुसगांव के ग्रामीण इलाकों में महुआ फसल से लोगों का जीवन अब संवरने लगा है। लोग पूरे परिवार के साथ सुबह जंगल से महुआ चुनने के लिए जाते हैं। जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे महुआ पेड़ों से गिरने लगता है, जिसे लोग बांस की टोकरी में उठाकर सुखाते हैं और फिर उन्हें बाजारों में बेचा जाता है। तुसगांव के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जंगल से महुआ चुनकर घर लाते हैं और उसे सुखाकर बाजारों में ले जाकर अच्छी कीमतों में बेचते हैं, जिससे कि हमारे घर का राशन पूरा हो जाता है। तुसगांव के ग्रामीणों ने ये भी बताया कि महुआ को भागकर सुखाया जाता है और महुआ खाने से फेफड़ों से संबंधित बीमारी नहीं होती है। कि हमरे मन कर गरीब दुखी आदमी हमरे मन ईसन है जे कि हमरे मन कर सवाल और जवाब देना बहुत एकदम हमरे मन के उतरान हो जाएला। से ले हमरे मन देख ईसन है के लेकिन गरीब दुखी महुआ के गिन बिछीला तो 8 रोज में गिन हमरे मने नॉन सौदा करे ले गिला और उकरे से हमरे मने कभी ईसन हो जाएला गरीब दुखी आदमी। तो धान चाउर के हमरे के गिन तो है न के धान चाउर के गिन कहाँ से बेचब हमरे मने मोहम्मद तेंदुआ के गिन बेच के गिन नॉन सौदा भी करत ही और चाउर दाल भी हमरे मन कीन के गिन एकदम मेंटेन करत ही हमरे मन। महुआ के बीज छिला और बीज के बाजार में ले गेला, रिकर से नॉन सौदा करेला, रिकर से भोजन नहीं मिलल के खैला तो इकर से फेफड़ा तक रोग दूर होवेला और एक शरीर साथी बढ़िया रहेला। शरीर में कोई कर में भाप के खाल से कोई दिक्कत नहीं आवेला। इके खाल से रोग दुख नहीं होवेला और गाय के खियाल से ज्यादा दूध देवेला। वहीं तुसगांव के ही ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि हम लोग महुआ चुनते हैं, जिससे कि अच्छी कमाई हो जाती है। उस कमाई से हम लोग अपने घरों का सामान लाते हैं। महुआ का सीजन खत्म होने के बाद महुआ का फल डोरी से तेल निकालते हैं। महुआ हमें दिखा थी काले दिखा थी कि एकरे से हमारा रुपया होला और नहीं तो तनी मनी लेविल मन पहले फेफड़ा में गिन कर्दा मर्दा रहेल से निकसेला से लेगिन पहले कुछ भैंस खियाब चाहे बेचब चाहे पैसा कमाब चाहे कोनो करब, लेकिन लागल ही महुआ के बिछेले फायदा भी होएला और बाजार में जेल तो नॉन सौदा भी होएला और बीमारी सब भी दूर होएला और गाय सबके भी चरा दे खियाने से थोड़ा दूध अधिक देता है। महुआ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व होने की वजह से इसे खाने से कई प्रकार की बीमारी को आसानी से दूर किया जा सकता है। महुआ को खाने से फेफड़ों में कफ नहीं जमता। वहीं ग्रामीण इलाकों में शराब बनाने में भी महुआ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा महुआ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। वहीं अब जंगलों में भी धीरे धीरे पेड़ कम होते जा रहे हैं। लोग महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग भी लगा देते हैं।
जिससे नए पौधे और जंगल के जीव जंतु जल जाते हैं। लेकिन लोग फिर भी पेड़ काटने से पीछे नहीं हट रहे। इसी को लेकर संदेश दिया गया है कि महुआ सहित वनोपज के पेड़ पौधों को मिलकर बचाना चाहिए। जब जंगल हमें इतना सुंदर वातावरण दे रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि जंगल को सुरक्षित रखें। जंगल है तो जीवन है। गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और सड़कों पर उतर आई है। आज इसी कड़ी में बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार, एसडीएम संजीव चौधरी सहित वरीय पदाधिकारियों ने ट्रैफिक चौक पर वाहनों की जांच की और बिना मास्क के पाए जाने वाले सवारी और वाहन चालकों को आर्थिक रूप से दंडित भी किया। साथ ही पदाधिकारियों ने ट्रैफिक चौक से लेकर कचहरी चौक तक दुकानों में भी सघन जांच की और इसी क्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे लोगों को आर्थिक रूप से दंडित भी किया। वहीं डीएम मास्क लगाकर ही दुकानदारों को निर्देश देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने इस दौरान बताया कि अभी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और लगातार मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इनसे अप्रत्याशित रूप से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बेगूसराय जिला में भी बढ़े हैं। अभी टोटल 82 एक्टिव केसेस कल तक थे और इसमें से 50% ज्यादा केसेस नगर निगम एरिया में ही हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोग जो बीच में थोड़े से लापरवाह हो गए थे जब केसेस कम हुए थे, और ये जो अभी नया दोबारा है और ज्यादा खतरनाक है, ये इसमें ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा खतरनाक भी है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अपील लोगों से यही है कि इन 3 नियमों के अतिरिक्त जो लोग एलिजिबल हैं टीकाकरण के लिए, वो लोग भी सामने आए, अपना अपना टीका करवाएं, ताकि इस संक्रमण चेन को जल्द से जल्द हम लोग काबू पा सकें। देखिए, आज हम लोग जो निकले हैं तो देख रहे हैं काफी संख्या में लोगों ने मास्क पहन रखा है, ये खुशी की बात है। लेकिन हाँ, थोड़ी ढिलाई लोगों ने की थी, ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के ही बचाव के लिए कर रहे हैं और उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। साधारण से उपाय हैं, लोग अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, बैक कवर, स्क्रीन कवर, बहुत सारे उपाय करते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए एक छोटे से उपाय कर लें, मास्क पहन लें, टीका लगवा लें, हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं, लेकिन इससे जीवन बच सकता है किसी का। खगड़िया में पटना से आई निगरानी टीम ने गोगरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस.सी. सुमन और खगड़िया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के बड़ा बाबू राजेंद्र प्रसाद को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं अब ये बताया जा रहा है कि मनचाहा पोस्टिंग करवाने के नाम पर एक महिला कर्मचारी से 1,50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिस पर पीड़िता रूबी कुमारी ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय के बड़ा बाबू राजेंद्र कुमार और गोगरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने राशि की मांग की, जहां पीड़िता ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में दर्ज करवाई और निगरानी टीम ने पटना में रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही निगरानी टीम ने इस दौरान बताया कि घूस लेने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सिमडेगा जिले के एसडीओ महेंद्र कुमार और बीडीओ विवेक किशोर ने बैठक की है। वहीं इस बैठक में बस, टैक्सी, ऑटो और होटल संचालक शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की गई। साथ ही संचालकों को हर 7 दिन में कोरोना टेस्ट करवाने और टीका लगवाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं मौके पर एसडीओ महेंद्र कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सभी के साथ ये बैठक की गई है और सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए।
साथ ही चेहरे पर मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करने की भी अपील की गई, जिससे कि कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके और नियम का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जो बैठक हुई है इसमें जितने भी हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यक्ति थे, हमारे मीडिया के जितने भी बंधु थे, पेट्रोल पंप संचालक जितने भी थे, होटल, रेस्टोरेंट और रिलीजियस फेड के साथ हमने बैठक किया। उसमें उनको सरकार के द्वारा जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जो जारी SOP है उसको फॉलो करने के लिए जो बताया गया है उसको सतत प्रयास करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए उसका अनुपालन करना है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। और अगली खबर किशनगंज से है, जहां जिले के टेढ़ागांच थाने में चयन प्रक्रिया चल रही है। दरअसल किशनगंज पुलिस अध्यक्ष कुमार आशीष की पहल पर सुरक्षा सेवा देने वाली कंपनी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने चुनिंदा थाना परिसर में शिविर लगाकर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पद पर युवाओं की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 1 दिवसीय शिविर लगाकर 10वीं से 12वीं पास स्थानीय बेरोजगार युवकों को चयनित होने का मौका दिया गया है। वहीं इसमें क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों के दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस दौरान कमांडेंट लक्ष्मी नारायण ने इस मौके पर कहा कि करीब 150 से ज्यादा युवाओं ने शिविर में हिस्सा लिया है, जिसमें से 60 युवाओं का चयन कर लिया गया है। वहीं इन युवाओं को 12 अप्रैल से मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। बता दें कि प्रशिक्षण के बाद चयनित युवाओं को अच्छे वेतन के साथ भारत सरकार के उद्योग प्रतिष्ठान, हॉस्पिटल, बैंक, हवाई अड्डा, बंदरगाह और बड़े बड़े होटल, मॉल जैसे तमाम जगहों पर तैनात किया जाएगा। वहीं इस मौके पर कमांडेंट लक्ष्मी नारायण के साथ भर्ती अधिकारी अमित कुमार यादव, टेढ़ागांठ थाना की पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। जिला के टेढ़ागाछी थाना क्षेत्र में SIS कंपनी द्वारा गरीब, शिक्षित एवं बेरोजगार नवयुवकों का भर्ती किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम 167.5 हाइट लिया जा रहा है। हाइट सिलेक्ट करने के बाद लड़कों को एक रिटर्न पेपर के लिए बैठाया जा रहा है। रिटर्न पेपर उत्तीर्ण करने के बाद उनका पंजीयन शुल्क 350 रुपये लेके और उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन्हें 1 महीना का ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग सेंटर झपाहा आना होगा। और रोहतास जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कोचस प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम के प्रखंड कार्यालय पहुंचते ही कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रखंड और अंचल के कई कार्यालय कक्ष का जायजा लिया। साथ ही डीएम ने बीडीओ और सीओ के कई अधिकारियों के साथ बैठक कर आवास योजना, 7 निश्चय योजना, वृद्धा पेंशन सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। वहीं इन योजनाओं की समय सीमा में योजनाओं के अधूरे कामों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बढ़ते हैं आगे, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर बिहार शरीफ के आईएमए भवन के सभागार में आईएमए द्वारा डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और बीएमआई की जांच कर उचित सलाह दी गई। इस मौके पर करीब 60 लोगों की जांच कर उचित सलाह दी गई। वहीं आर्मी के जिला सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने इस दौरान बताया कि हमारे डॉक्टर मरीजों की सेवा करते करते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते कभी कभी गंभीर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते आगे और अब बात शेखपुरा की करेंगे, जहां जमीन रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि बड़े बुजुर्गों के अलावा महिला और बच्चों के साथ भी दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित महिला रिंकी देवी ने इस दौरान बताया कि चचेरे ससुर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और दोनों पक्षों में सहमति भी बन गई थी, लेकिन अचानक दबंगों ने हमारे साथ मारपीट की, जिससे परिवार के लोग घायल हो गए। दुआरी के घर नया घर बना ही रहे हैं, उसकी वाड़ी तोड़ दिए, लेबर मिस्त्री को भी मारे हैं, भगा दिए घर से। और हम लोगों को गाँव का आदमी आया सुबह में तो सब आया, भगवान को भी मारे थे लेबर मिस्त्री को, और हमारे आदमी को भी मारे। तो हम लोग
लोग शांत होकर बोले गाँव वाला कि हम लोग चिकन कर देंगे, दिलाएंगे, चुप रहिए था। सुबह मुझे झंझट हो गया था, झंझट हुआ तो बोले कि ये नाश्ता भी जब ये देंगे तो आप ही को भी देना ही होगा। तो कह रहे नहीं हम नहीं देंगे, तो कल हम भी बोले कि हम भी नहीं देंगे। हम लोग इतना गाँव वाले बोले शांत रहिए, पंचायत बैठाएंगे, हम लोग दिलाएंगे रास्ता। हम लोग घर चले, अपने घर में बैठे हुए थे सब बच्चे के साथ, और वो लोग घर में आए सारे घुस के समझ के मारपीट के 2 घंटे के बाद सुबह। और शेखपुरा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने आए मरीजों से 100 रुपए लेकर जांच की जाती है। आपको बता दें कि अस्पताल में फ्री अल्ट्रासाउंड करने का प्रावधान है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के नाम पर मरीजों से 100 रुपए की वसूली की जा रही है और जो लोग राशि नहीं देते हैं, लोगों की जांच नहीं की जाती है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मरीजों ने बताया कि पिछले कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं की गई। बहरहाल एक तरफ जहां राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को सभी सुविधा फ्री जांच करने को लेकर उपलब्ध कराने की बात कह रही है, वहीं मरीजों को इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आए हुए थे, क्या कुछ कहा गया अल्ट्रासाउंड? सर हम आज सवेरे 8 बजे से आए हुए जी। इसके बाद 10 बजे डॉक्टर साहब आए हैं, 11 बजे से 12 बजे अल्ट्रासाउंड करने के लिए चालू किए हैं। 12 बजे से अल्ट्रासाउंड चालू करने के बाद 2-4 लोग किए हैं, जो भी किए हैं वो पैसा लेके किए हैं, और जो पैसा नहीं किए हैं उनको बोल करते हैं कि आपको पैसा लगा हुआ नहीं है, इनको घुरा दिए। कितना पैसा लिया जा रहा था? कितना पैसा लिया वो तो चुपके से देता है, सब पूर्जा लेकर, इसको हम नहीं बता सकते हैं। आपसे कितना मांग किया गया? हमसे मांग नहीं किया, हमको घुरा दिया गया। एक बार बाथरूम लगा, एक बार दिए तो बोले पूरा बाथरूम लगा नहीं है तो नहीं करेंगे, क्या कर लिया। फिर बोले कि हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से आदमी भाड़ा लग जाता है, कहीं चाय पीने देने के लिए पैसा नहीं है, भाड़ा लगा पाते हैं, क्या कर करें। तो कितना पैसा उसा भी दिए? नहीं दिया, पैसा नहीं दिए। काम हुआ? नहीं, काम भी नहीं हुआ। शेखपुरा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोशिशें कर रहा है। इसके लिए चौक चौराहों पर कैंप लगाकर कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं डीपीएम श्याम कुमार निर्मल ने इस दौरान बताया कि जिले के ग्रेट सिटीजन्स में 21,180 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और जिले में पहली डोज 26,100 लोगों को दी गई है। वहीं सेकेंड डोज 3,587 लोगों को अब दी जा चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि जिले को कोरोना मुक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जो भारत सरकार का, बिहार सरकार जो गाइडलाइन आता है उसका हमें अच्छे से फॉलो कर रहा है। जैसे है पहले 2 थी हमारे पास 2 चीज हथियार है, एक है वैक्सीन, एक है जांच से हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैं जांच झट के करा, जो भी गाइडलाइन RT-PCR से आपको डेली 300 कराना करा लें, 200 से 50 कराना करा लें, 80 से 30% कराना करा रहे हैं। जो गाइडलाइन चाहता है पहला जांच करेंगे, दूसरा है ट्रीटमेंट जो है जैसी इम्यूनाइजेशन बढ़ा। अभी तक सर कितने संक्रमित यहाँ पाए गए हैं और कितनी मौतें हुई है अभी तक? टोटल करीब करें कि आपके अनुसार जो पोर्टल पर एंट्री है 41 है, लेकिन आंकड़ा जो बता रहा है सतह पर जो 60 के करीब आसपास जा रहा है, 3 मौत हुई है। और अगली खबर धनबाद से है, जहां बालू माफियाओं के बढ़ते कारोबार ने जिला प्रशासन को सोती हुई नींद से जगा दिया है, जिसका ताजा उदाहरण आज देखने को मिला। आपको बता दें कि धनबाद जिले के खनन विभाग अधिकारियों ने सुंदरनगर बालू घाट पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में अवैध रूप से बालू उठाव का काम धड़ल्ले से जारी था, जिसको लेकर खनन विभाग और चिरकुंडा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। वहीं मौके पर खनन निरीक्षक पिंटू कुमार ने बताया कि चिरकुंडा के सुंदर नदी घाट पर 700 घन मीटर बालू जब्त कर चिरकुंडा थाना को सुपुर्द की गई। साथ ही 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि खनन विभाग की ओर से आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
और हजारीबाग के पीएचईडी कार्यालय के बाहर जल सहियाओं ने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। आपको बता दें कि जल सहियाओं ने कई मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारीबाग के कई प्रखंडों की जल सहियाओं ने हिस्सा लिया और सभी ने अपनी मांगों को सामने रखा। वहीं जल सहियाओं ने इस दौरान ये बताया कि जो मानदेय पिछली सरकार के द्वारा तय किया गया था वो अब तक नहीं मिला है। साथ ही मानदेय बढ़ाने की भी इस दौरान मांग की गई। इन्होंने ये भी बताया कि प्रखंड में होने वाली बैठक में भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो पैसे जल सहियाओं के ऊपर खर्च करने के लिए आते हैं उन पैसों को कर्मचारी गबन कर लेते हैं, जिसको देखते हुए इस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग अगला 1 महीना पहले हम लोग धरना दिए थे यहाँ पे 75 रुपया लेके, जो हम लोग से शौचालय का काम करवा लिया गया, अभी तक 75 रुपया नहीं दिया गया। हम लोग पीएचडी का 10 चक्कर भी काट लिए, हम लोग का चप्पल भी टूट गया और जो हम लोग का मानदेय 1000 रुपया मिलता है और फील्ड में 10 बार दौड़ाया जाता है। आज के समय 1000 रुपया क्या मायने रखता है। फिर भी हम लोग अपना निस्वार्थ भाव से 8 साल निस्वार्थ भाव से काम किए। अगले साल से हम लोग का 1000 रुपया रघुवर दास जो हमारे करके गए थे 1 साल पहले से, जाते जाते हम लोग का 1000 रुपया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।